झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी पेपर लीक को लेकर छात्रों का धरना प्रदर्शन 12वें दिन भी जारी। छात्रों ने आज शाम कैंडल मार्च निकालने का ऐलान किया है। साथ ही 6 अगस्त को विधानसभा घेराव का भी ऐलान हुआ है। छात्रों के आंदोलन को लेकर हेमंत सोरेन सरकार बातचीत कर सकती है। इसके लिए सोरेन सरकार एक हाई लेवल कमेटी बना सकती है। इस कमेटी में पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव और आईएएस ऑफिसर होंगे। हेमंत सोरेन ने धरने पर बैठे छात्रों को भरोसा दिया कि मामले की निष्पक्ष जांच हो रही है। जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी के मामले में सीआईडी को बड़ी सफलता मिली है। जांच एजेंसी ने 3 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में उमेश कुमार, बुद्धेश्वर भगत और रमेश कुमार शामिल हैं। इस कार्रवाई के साथ ही मामले में अब तक कुल 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सीआईडी इस मामले में आगे की जांच में लगी हुई है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के बाद कॉकरोच जनता पार्टी आज आगे की रणनीति को लेकर बैठक करेगी। ये बैठक महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में होगी, जिसमें संगठन के भविष्य, रणनीति और कार्य योजना पर बातचीत होगी। दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले महीने नीट पेपर लीक को लेकर विरोध प्रदर्शन के बाद सीजेपी कार्यकर्ताओं और स्वयंसेवकों से कहा गया था कि वो कुछ वक्त अपने परिवार के साथ बिताएं। सीजेपी के मुख्य सदस्यों का ये भी कहा गया कि वो स्वयंसेवकों और छात्रों से बात करते रहें और बैठक में अपने विचार और सुझाव लेकर आएं। छात्रों के नाम पर राहुल गांधी सरकार पर लगातार हमलावर है। राहुल गांधी ने कहा कि देश एक अजीब दौर से गुजर रहा है। छात्र सड़कों पर हैं, दर्द में हैं, एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम की मांग कर रहे हैं जो सही से काम करे। दूसरी ओर हमारे प्रधानमंत्री हैं जो छात्रों को माफ करने की बात कह रहे हैं। वो छात्रों को माफ करने वाले कौन होते हैं? प्रधानमंत्री को छात्रों को माफ करने का कोई अधिकार नहीं है। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री उनके साथियों और आरएसएस की सोच के पीछे एक खतरनाक विचारधारा है। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। अब प्रयागराज में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। स्थानीय बीजेपी नेता की शिकायत के बाद उन पर बीएनएस की गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने नोटिस देते हुए पप्पू यादव को 11 अगस्त को पेश होने के लिए कहा है। पप्पू यादव पर संसद भवन परिसर में राम मंदिर में चंदा चोरी दिखाने वाले एक नाटक के दौरान धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप है। जम्मू कश्मीर का राज्य दर्जा बहाल करने की मांग पर आज दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। जम्मू कश्मीर की कुछ राजनीतिक पार्टियां इसे काला दिवस के रूप में मनाएंगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद धारा 370 को हटाने की 8वीं बरसी पर आज संसद में विरोध प्रदर्शन करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए इंडिया ब्लॉक के नेताओं को आमंत्रित किया है। वहीं पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कल रात राज्य का दर्जा खत्म होने के खिलाफ कैंडल मार्च किया। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा और विशेष संवैधानिक दर्जा खत्म कर दिया गया था। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना सत्ता से बेदखल होने के 2 साल बाद आज दुनिया के सामने आएंगी। भारत में मौजूद शेख हसीना आज दिल्ली से एक वर्चुअल कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी और अपने भविष्य की योजनाओं और बांग्लादेश लौटने की संभावनाओं पर बात करेंगी। फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स क्लब ऑफ साउथ एशिया की तरफ से आयोजित ये कार्यक्रम शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक सर मार्क टुली ऑडिटोरियम में होगा। इसका सीधा प्रसारण क्लब के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होगा। 2024 में आज के ही दिन शेख हसीना बांग्लादेश की सत्ता से बेदखल होने के बाद भारत आ गई थी। विदेश मंत्रालय के मुताबिक यमन तट के पास लाल सागर में भारतीय झंडे वाले एक कॉमर्शियल जहाज एमएसवी फैज नूर औलिया पर प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ। इस हमले में जहाज डूब गया। हालांकि जहाज पर सवार सभी 14 क्रू मेंबर को रेस्क्यू कर लिया गया, जिसमें 13 भारतीय हैं और 1 यमन का नागरिक है। इस हमले में किसी के मारे जाने की खबर नहीं है। विदेश मंत्रालय सभी क्रू मेंबर को सुरक्षित मोखा बंदरगाह पर पहुंचा दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि प्रोजेक्टाइल अटैक करने वाले संगठन या देश के नाम का खुलासा नहीं हुआ। हालांकि आशंका जताई जा रही कि यह हमला ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों की तरफ से किया गया है। पंजाब में कांग्रेस पार्टी में मची रार थमने का नाम नहीं ले रही। नेताओं की बैठक में अक्सर गुटबाजी खुलकर सामने आ रही है। फजिल्का में मंगलवार को हर बूथ कांग्रेस मजबूत अभियान के दौरान माहौल गर्मा गया। पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और सांसद शेर सिंह घुबाया के समर्थकों ने अपने अपने नेताओं के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। नारेबाजी की वजह से माहौल बिगड़ गया। ये सारा हंगामा पंजाब कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल के समेत बड़े नेताओं की मौजूदगी में हुआ। सबने मिलकर किस तरह मामले को शांत करवाया। मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा सीट के उपचुनाव में हार के बाद बीजेपी ने बड़ी कार्रवाई की। बीजेपी ने तत्काल प्रभाव से दतिया जिले के पूरी कार्यकारिणी को भंग कर दिया है। जिला अध्यक्ष, जिला पदाधिकारियों, जिला कार्य समिति समेत सभी जिला इकाइयों को पद मुक्त कर दिया गया। इससे पहले हार की समीक्षा के लिए 2 सदस्यों की कमेटी का गठन किया गया था। समिति की सिफारिश के आधार पर ही आगे कार्रवाई होगी। बांकीपुर उपचुनाव के नतीजों पर तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया आई। तेजस्वी ने कहा, जनता का आक्रोश सरकार पर था।
लोग मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से बहुत नाराज हैं। बीजेपी पहले एमएलसी चुनाव हारी और अब एमएलए का चुनाव हार गई। तेजस्वी ने कहा कि सम्राट चौधरी बीजेपी के पहले सीएम हैं जिनके पहले 100 दिन के कार्यकाल में ही पार्टी 2 चुनाव हार गई है। बिहार की जनता को सम्राट चौधरी पर भरोसा नहीं है। तमिलनाडु के पूर्व डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन को पूछताछ के बाद रिहा कर दिया गया। एक्ट्रेस त्रिशा और पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में चेन्नई पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था। बाद में मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर उन्हें छोड़ दिया गया। उदयनिधि सोमवार को तंजावुर में कावेरी जल विवाद पर रैली में मौजूद थे। इस दौरान भीड़ में त्रिशा के नारे लगे। आरोप है कि इस पर उदयनिधि ने डबल मीनिंग बात की, जिसके बाद पुलिस ने उन पर 6 धाराओं में केस दर्ज किया। अपनी गिरफ्तारी को उदयनिधि ने बदले की कार्रवाई बताया। महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स यानी MARD ने आज से पूरे राज्य में अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया है। हड़ताल की वजह से मुंबई के KEM, सायन, नायर और कूपर जैसे बड़े अस्पतालों समेत सरकारी मेडिकल कॉलेजेस की OPD सेवाएं बंद रहेंगी। हालांकि इमरजेंसी सर्विसेज जारी रहेंगी। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने यह हड़ताल महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल की तरफ से होम्योपैथी डॉक्टर्स को 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स इन मॉडर्न फार्माकोलॉजी पूरा करने के बाद आधुनिक दवाएं लिखने के लिए रजिस्ट्रेशन देने की प्रक्रिया के विरोध में ये बंद बुलाया है। यूपी के सीएम योगी की धमकी देने के आरोपी अनिल कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अनिल कुमार का थाने से कोर्ट ले जाते वक्त का वीडियो सामने आया, जिसमें वो हाथ जोड़कर लंगड़ाता हुआ दिख रहा है। साथ ही वो पुलिस वालों से माफी मांगता दिख रहा है। पुलिस के मुताबिक अनिल ने 31 जुलाई को फोन करके सीएम योगी को जान से मारने की धमकियां और गालियां दी थी। पुलिस ने जब उसे फोन किया तो उसने दरोगा को सस्पेंड करवाने की धमकी दी और अपना गलत पता बताकर गुमराह किया। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए उसे लोको कॉलोनी इलाके से गिरफ्तार कर लिया। अब अनिल कुमार का माफी मांगता हुआ वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। यूपी के कानपुर में मिलावटी हल्दी बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ। पुलिस और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम पनकी में मौजूद पीताम्बरा एंटरप्राइजेस मसाला फैक्ट्री में पहुंची और करीब 5,85,000 का स्टॉक सीज कर दिया। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम को मौके से साबुत हल्दी नहीं मिली। फैक्ट्री में चावल में रंग मिलाकर तैयार की गई हल्दी के अलावा मिर्च और धनिया का स्टॉक मिला। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम ने हल्दी, मिर्च, धनिया और लिक्विड कलर के 6 नमूने जांच के लिए लैब भेज दिए। रिपोर्ट आते ही फैक्ट्री पर कानूनी कार्रवाई होगी। लुधियाना में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम ने 3,000 किलो नकली घी जब्त किया। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम ने सिविल लाइंस में एक गोदाम पर रेड की। इस गोदाम के बाहर किसी तरह का बोर्ड नहीं लगा था। यहां से सामान्य से काफ़ी कम कीमत में घी की सप्लाई होती थी। गोदाम से 1 लीटर 500 ग्राम और 200 ग्राम की पैकिंग में घी बरामद हुआ। बिलों की जांच से पता चला कि पूरा स्टॉक गुजरात से खरीदा गया। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने घी का सैंपल जाँच के लिए लैब में भेज दिया है। हैदराबाद पुलिस ने करीब 25 टन मिलावटी केमिकल वाला मसालों के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि आरोपी मसालों को चमकदार, वजनी और महंगा दिखाने के लिए सिंथेटिक रंगों का इस्तेमाल कर रहे थे। हैदराबाद फूड एडल्ट्रेशन सर्विलांस टीम ने एक साथ 13 जगहों पर रेड की। प्रशासन ने जांच के लिए सैंपल्स लैब भेज दिए हैं और कार्रवाई हो रही है। गाजियाबाद के एक मॉल में एक युवती के साथ मारपीट का मामला सामने आया। मॉल के एक फूड आउटलेट में काम करने वाली युवती के साथ एक युवक ने जमकर मारपीट की। उसे चेहरे पर थप्पड़ बरसाए। हैरानी की बात यह कि मारपीट करने वाला युवक खुलेआम चाकू लहरा रहा था। घटना का वीडियो मॉल में मौजूद किसी शख्स ने अपने फ़ोन वाले कैमरे में कैद कर लिया और अब ये सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई है और पूरे मामले की जांच कर रही है। MP के विदिशा से एक हैरान करने वाली तस्वीर आई, जहां 4 गांव के छात्र हर दिन अपनी जान हथेली पर रख करके स्कूल जाते हैं और तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से ये बच्चे जा रहे हैं। बच्चों को पलोह गांव के हाई स्कूल तक पहुंचने के लिए नदी पर बने स्टॉप डैम के उस खतरनाक रास्ते से गुजरना पड़ता है, जहां पिलर्स के बीच 4-4 फीट का गैप है और बच्चे कूद करके ये गैप पार करते हैं। जबकि पानी नीचे तेज धारा में बह रहा है। गांव के लोग अब तेजी से पुल बनाने की मांग कर रहे हैं। प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ने से संगम स्नान करने को लेकर अलर्ट जारी किया गया। बढ़ते जलस्तर की वजह से कई घाट पानी में डूबे हैं। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। सुरक्षा के मद्देनजर लोगों से सतर्क रहने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। फिलहाल प्रशासन ने जलस्तर पर लगातार निगरानी बनाकर रखी है। गाड़ियों के इंश्योरेंस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने IRDAI को नई गाड़ियों के लिए जरूरी थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस की समय सीमा बढ़ाने का निर्देश दिया है। अब नई कारों के लिए थर्ड पार्टी बीमा 3 साल की जगह 4 साल या नई दोपहिया बाइक्स के लिए 5 साल की जगह 6 साल का लेना जरूरी होगा। कोर्ट ने बिना बीमा के सड़कों पर चल रही गाड़ियों को जब्त करने तक का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि 6 साल
साल 2018 में दिए गए निर्देश के बावजूद बड़ी संख्या में गाड़ियां बिना बीमा के सड़कों पर चल रही हैं। ऐसे में सड़क सुरक्षा और पीड़ितों के हितों को देखते हुए बीमा की समय सीमा 1 साल बढ़ाना जरूरी हो गया। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा से इजरायली सेना को हटाने से इनकार कर दिया। नेतन्याहू ने कहा, जब तक हमास पूरी तरह से हथियार नहीं डाल देता, इजरायली सेना अपनी मौजूदा लाइन से पीछे नहीं हटेगी। साथ ही नेतन्याहू ने संकेत दिया कि हमास के हथियार डालने पर समझौते के मुद्दे पर ट्रंप प्रशासन और इजरायल के बीच मतभेद है। नेतन्याहू ने कहा कि हमास के हथियार डालने का काम पहले होना चाहिए और इजरायली सेना अपने इलाके की और अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए जो भी जरूरी होगा वो करती रहेगी। दक्षिणी यूक्रेन के खेरसोन में एक सब्जी वाले पर हुए ड्रोन हमले का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में एक सब्जी वाला एक ड्रोन से बचने की कोशिश में भागता नजर आ रहा है। सब्जी वाला ड्रोन से बचने के लिए अपनी गाड़ी के आसपास भागता है, लेकिन ड्रोन उसका पीछा नहीं छोड़ता और उसके पास आकर ब्लास्ट हो जाता है। धमाके में सब्जी वाले के हाथ, पैर और पीठ में गंभीर चोटें आई हैं, लेकिन उसकी जान बच गई। ड्रोन हमले का ये वीडियो यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर जारी किया है। रूस आम नागरिकों पर ड्रोन अटैक कर रहा है, ये इस वीडियो के जरिए आरोप लगाया है। श्रीलंका के चाय उत्पादक पर्वतीय क्षेत्र में बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड में भारी तबाही हुई है। 2 दिनों से हो रही भारी बारिश की वजह से अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई स्कूलों को बंद करना पड़ा। देश के कई हिस्सों में रिहायशी इलाकों में पानी भर चुका है, जिससे मकानों और सड़कों को भारी नुकसान हुआ है। सरकारी अधिकारियों के मुताबिक सबसे ज्यादा नुकसान पहाड़ी इलाकों में हुआ, जहां करीब 291 मकान तबाह हो गए हैं और अब तक 3,500 से ज्यादा लोगों को बचाया गया है। सेंट्रल अमेरिकी देश ग्वाटेमाला में फ्यूगो ज्वालामुखी सक्रिय हो गया है और आसमान में धधकता लावा निकलता हुआ दिख रहा है। प्रशासन ने ज्वालामुखी के दक्षिणी इलाकों में रहने वाले समुदायों को अपने गांव को छोड़कर वहां से फौरन हटने का आदेश दिया है। सोमवार की सुबह सक्रिय हुए ज्वालामुखी से लावा तेजी से निकल रहा है। ज्वालामुखी के पास से गुजरने वाले हाईवे पर ट्रैफिक रोक दिया गया है। साथ ही आसपास के इलाकों में स्कूलों को भी बंद कर दिया गया। प्रशासन ने आसपास के कस्बे पर राख के गुबार फैलने का ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। शुभमन गिल की अगुवाई में टीम इंडिया 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए श्रीलंका पहुंच गई है। साई सुदर्शन अभी टीम के साथ रवाना नहीं हो सके। साई के स्पैर की उंगली में चोट लगी है और वो फिलहाल बेंगलुरु में बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में मेडिकल स्टाफ की निगरानी में रिहैब कर रहे हैं। अगले 3 से 4 दिनों में उनकी फिटनेस रिपोर्ट आ जाएगी, जिसके बाद टीम से जोड़ने पर फैसला होगा। टीम इंडिया 15 अगस्त से गॉल में पहला टेस्ट खेलेगी, जबकि दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाना है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने नई दिल्ली में अपने घर पर कॉमनवेल्थ गेम्स के मेडल विजेता मुक्केबाजों से मुलाकात की। उन्होंने मुक्केबाजों को शानदार उपलब्धि के लिए बधाई दी। इस दौरान रिजिजू ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि भारतीय मुक्केबाजों ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश का नाम रोशन किया। उन्होंने विश्वास जताया कि ये खिलाड़ी आने वाले बड़े टूर्नामेंट्स में भी भारत के लिए और अधिक पदक जीतकर देश का नाम रोशन करेंगे। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप के लिए खिलाड़ियों की वरीयता लिस्ट जारी कर दी गई है। पीवी सिंधु को महिला सिंगल्स में 9वीं वरीयता मिली, जबकि सात्विक और चिराग शेट्टी को 5वीं वरीयता हासिल हुई। बैडमिंटन चैंपियनशिप नई दिल्ली में 17 से 23 अगस्त तक होनी है। चैंपियनशिप के लिए खिलाड़ियों का क्वालिफिकेशन 28 अप्रैल 2026 की वर्ल्ड रैंकिंग के आधार पर हुआ था, जबकि वरीयता 28 जुलाई 2026 की रैंकिंग के अनुसार तय की गई। महिला वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर को 1 स्थान का फायदा हुआ। हरमनप्रीत अब 9वें पायदान पर पहुंच गई हैं। हरमन ने पाकिस्तान की सिद्रा अमीन को 10वें नंबर पर ढकेल दिया। वनडे गेंदबाजी रैंकिंग में टॉप 10 में भारत की दीप्ति शर्मा एकमात्र भारतीय गेंदबाज हैं। दीप्ति 614 रेटिंग पॉइंट्स के साथ 9वीं पोजीशन पर है।